क्या मनीषा ने जानबूझकर वो वीडियो डाली? और वीडियो डाली तो डाली, उस वीडियो को आधे घंटे के अंदर प्राइवेट क्यों करवा दिया गया? लोगों ने सरिता जेठू की वीडियो तो कल देखी होगी और बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं लोगों के कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इन कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि सरिता जेठू जी ने ये कहा है कि आप धीरे धीरे जो है ना, जब सारी कड़ियां जोड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। सरिता जेठू जी ने ये बोला था कि पहले मनीषा आई मेरे पास, मनीषा ने आके मुझे बोला कि ये औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दीदी मैं क्या करूं। उसके बाद जो है फिर मैंने नेहा को बुलाया, नेहा को बुला के समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, मनीषा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। जब मैं सो के उठ के आई तब मैं क्या देखती हूँ कि तीनों के तीनों जो हैं एक ही थाली में खाना खा रहे थे और मैं बहुत ज्यादा इस चीज को देख के शॉक हो गई। आगे जो सरिता जेठू जी ने बताया है वो यही बताया कि भाई मनीषा वगैरह ये तीनों मुझे नॉर्मल से लग रहे थे, और जो चीजें मनीषा ने मुझे आके बताई और जो मैंने दूसरी पार्टी को आगे बताई जाके कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो इसके पीछे का सच आखिरकार क्या था? क्या मनीषा को कहीं दबाया जा रहा था? मनीषा बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही थी? और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग क्या अपने घर से बता के आए थे या फिर नहीं बता के आए थे? नहीं बता के आने का मतलब कि इधर से मनीषा की सास का फोन आ जाना, तुरंत जो है इनका वहां से निकल जाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मनीषा की सास का फोन ऐसा कैसे आया, क्या कहा होगा जो वो फटाफट वहां से निकल गए। तो आज से कुछ टाइम पहले क्रिएटर पार्टी थी जहां पे ये सब लोग गए हुए थे, और वहां पर जो है मनीषा की सास भी थी, मतलब ये दीदी भी थी, मतलब पूरी फैमिली इनकी थी। वहां पे जाके कुछ चीजें ऐसी पता लगती हैं फैमिली को जो कि सच में उनके लिए शॉकिंग होती है। पर उनको जब ये चीजें पता लगी तो उसके बाद जो है वहां पर बोला गया कि आज तक मनीषा को जो है हमने कभी ऐसे नहीं बोला जिस तरीके से तुम मनीषा को दबाते हो। वहां पे किसी बात को लेके लड़ाई हो गई थी और वो बात थी सुमित और सचिन की, कि जो इनकी मम्मी है, दीदी जी की मम्मी, उन्होंने बोला कि ये सचिन जो है अपना नंबर क्यों नहीं दे रहा सुमित को, और वो मेरा होने वाला दामाद है। ये आज से 1 साल पहले की बात है। तो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज तो ये है कि ये लोग जो है बहुत पहले से ही उनको अपना दामाद कहीं ना कहीं अपने मन में मान चुके थे। इन दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें इनके घर वालों को पता लगी, तो इधर से सचिन की मम्मी ने भी जो है इनको मना किया कि आज के बाद तुम किसी भी ऐसी पार्टी में नहीं जाओगे, और उधर से उनकी मम्मी ने भी मना किया। ये बात बिल्कुल सच है कहीं ना कहीं कि भाई इनकी दोनों की फैमिलियों को जो है इन दोनों के बारे में पता था, और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले। ये जो है मनीषा जब वहां पर गई तो मनीषा को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। कहीं ना कहीं फिर जाके उसने सरिता जेठू जी से अपनी जो दिल की बात थी वो शेयर करी, लेकिन फिर भी जो है ना उसको बार बार जो है समझाया बुझाया जाता था, उसको दबाया जाता था कि नहीं तुम ही गलत हो, हम तो बिल्कुल सही हैं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा है वैसा है। जबकि मनीषा अपनी सासू माँ को ये सब बातें बता चुकी थी पहले ही, और ये चीजें इन्होंने अपने व्लॉग में भी क्लियर की थी कि मनीषा ने मुझसे जो है सारी बात अपनी शेयर की थी, और मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के नाते जो है मैं सारी चीजें समझती हूँ कि एक वाइफ को कितना बुरा लगता होगा कि जब दूसरी औरत जो है उसकी लाइफ में एंटर कर रही हो। कहीं ना कहीं मनीषा ने वो व्लॉग डाला और उस व्लॉग में जो है उनकी बेडशीट आ गई। वो व्लॉग भी मनीषा ने मनीषा की दुनिया वाले चैनल पे डाला। इसलिए सरिता जेठू जी ने ये बात बोली थी कि मैं इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक थी कि मनीषा ने वो व्लॉग मनीषा की दुनिया वाले व्लॉग पे डाला, और जैसे ही वो व्लॉग जो है लाइव होता है उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी सास का कॉल आ जाता है। और सास का जब कॉल आया, ये बात सरिता जी ने नहीं बताई कि क्या बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो है उनको डांटा कि भाई तुम लोग जो है वापस घर आओ। और उधर से जो दीदी थी, दीदी की फैमिली को भी एक्चुअली नहीं पता था कि ये लोग यहाँ है, तो इन्होंने झूठ बोला कि वो यहाँ से चली गई है, वो यहाँ पर नहीं है। बोलने का पीछे का जो रीजन था वो यही था क्योंकि इनकी फैमिलियां दोनों की नहीं चाहती थी ये आपस में मिले, कोई भी चीज का ऐसा बखेड़ा खड़ा हो। लेकिन ये फिर भी जो है ना कहीं आपस में मिलते थे, क्योंकि भोपाल से यहाँ आना स्पेशली और इतना खुश होना। और अगर आप सरिता जेठू जी का वो पुराना ब्लॉग जाके देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि गैलरी में ये तीनों लोग खड़े हैं। वहां पर जो दीदी है वो इन्हें बोल रही है, फोर्स करिए कि एक दिन और रुक जाओ। तो वहां पर सचिन बोलते हुए नजर आएंगे आपको कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम है। तो मनीषा एकदम से चिल्लाते हुए आ रही है पीछे से, मनीषा बोल रही है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। उसी टाइम जो है फटाफट दीदी जी भी बीच में इन दोनों के घुस जाती हैं। वो बोलती हैं कि इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही। तो वो जो है साड़ी को लेके कुछ बातें करती है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि मनीषा को इन दोनों की ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और एक फोटो जो मैंने यहाँ लगाई आप देख सकते हो कि
कि किस तरीके से हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये जो दीदी हैं, जो जगत दीदी हैं, ये दोनों के बीच में आके बैठी हैं। और मनीषा को ये चीजें बहुत पहले से ही नहीं पता थी। और देखिए होता भी ये कि जब भी कोई अगर वाइफ होती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है उसके रिश्ते में, तो उसको भाई अंदर से इंट्यूशन आने लग जाती है कि नहीं यार, मेरे साथ ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीज सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है शक था या नहीं था, शक नहीं था, कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से पता था अंदर ही। लेकिन बस वही बात है कि उसको दबाया जाता है। जिस तरीके से उसका व्लॉग डिलीट करवाया गया, क्यों उसका व्लॉग डिलीट करवाया, आखिर ऐसा क्या डर था उनको, क्या डर था उनके व्लॉग से कि भाई कहीं कोई पोल पट्टी ना खुल जाए, घर वालों को ना पता चल जाए कि हम सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं सरिता जेठू जी के घर पर। कमरे का राज, बंद कमरे का राज, इतने महीने से यही सब चीजें चल रही थी। लेकिन सरिता जेठू जी भी जो हैं आके अब धीरे धीरे सारी सच्चाई बता रही हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें वो बोल जाती हैं जो कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इनके पुराने व्लॉग देख के। अप्सरा मोम को बहुत पहले से इनके बारे में पता चल गया था और उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि मेरे बेटे और बहू के बीच में जो आएगा मैं उसको बीच में से फाड़ दूंगी, मेरे बेटे बहू की जिंदगी खराब मत करो। उनको बहुत पहले से ही पता चल चुका था और कहीं ना कहीं इसीलिए वो बार बार जो है मनीषा की साइड लेती थी। बहुत सारे लोग उनको कमेंट भी करते थे कि मनीषा की कुछ ज्यादा ही साइड ली जाती है, रंजना की तरफ जो है ये देखती भी नहीं है, बहुओं में बहुत ज्यादा भेदभाव करती हैं। एक्चुअली वो भेदभाव नहीं करती थी, वो मनीषा के साथ जो चीजें गुजर रही थी ना कहीं उन चीजों को लेके वो मनीषा के साथ खड़ी थी। जो चीजें भी सामने आ रही है, इन चीजों को देख के एक चीज तो और ज्यादा मन में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई सुमित जी को क्या सच में नहीं पता था इनके बारे में। सुमित जी को जब ये लोग जो है 1 साल से अपना मन में दामाद बना चुके थे और सुमित जी भी कहीं ना कहीं अंदर से इनके साथ अटैच होंगे, तो क्या सुमित जी को बिल्कुल नहीं पता था या सुमित जी को भी शक हो चुका था, इसलिए वो सचिन का नंबर मांगना चाहते थे। बात और जो इनकी लड़ाई भी हुई थी वो भी इसी बात पे हुई थी कि सचिन का नंबर उनको नहीं दिया जा रहा था। उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई क्यों नहीं दिया जा रहा सचिन का नंबर सुमित को। और एक्चुअली देखिए मेरे मन में भी एक कंफ्यूजन ये है कि सुमित का नंबर तो दीदी भी दे सकती थी, तो क्या दीदी भी जानबूझ के सुमित को नंबर नहीं दे रही थी सचिन का। बहुत बड़ा गोलमाल है, बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो फिशी हैं, जो शायद सामने नहीं आ रही। और सरिता जेठू जी ने एक बात और बोली थी अपने व्लॉग में कि इन चीजों जो भी चीजें मेरे घर हुई वही सब चीजें मैं बताऊंगी, और इन चीजों के पीछे मुझे कितना सफर करना पड़ा, मुझे मेरा कितना लॉस हुआ है। इवन मैंने वाईटी तक अपना बंद कर दिया था क्योंकि लोग मुझे ही गलत समझ रहे थे, लोग मुझे ही गलत बोल रहे थे कि आप इनके रिश्ते के ऊपर जो है उंगली उठा रही हो, भाई बहन का रिश्ता आप खराब कर रही हो, आपकी सोच ऐसी है, जिस वजह से मुझे अपना वाईटी भी बंद करना पड़ा। लेकिन अब जब चीजें सामने आ रही हैं और अब लोग अगर आके मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्यों ना बताऊं, क्यों मैं अभी भी चुप रहूं। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि सरिता जी जो है इन चीजों को एपिसोड के रूप में लेके आ रही हैं, एक ही बार में बात नहीं बता रही। तो हो सकता है भाई उनको सारी चीजें जो है धीरे धीरे बतानी हो, जैसा कि वो अभी बता रही हैं एपिसोड के रूप में ही आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए जो भी चीजें वाईटी पे चल रही है ना, उन्होंने नेटफ्लिक्स हो, बिग बॉस हो, हर चीज को पीछे छोड़ दिया है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। सरिता जेठू जी का जो पुराना व्लॉग है, जब ये इनके घर गए थे, उस व्लॉग को देखे जाके 10 बज के 39 मिनट पे आई थिंक, या 10:30 मिनट के बाद देखें वहां पर गैलरी में ये लोग क्या कर रहे थे। सो बाय बाय गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।